साल 2020 बीतने को है, जिसे लोग एक बुरी याद और एक जरूरी सबक के तौर पर याद रखना चाहेंगे। इस साल एक वायरस ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। साल 2020 बिस्तर समेट रहा है और विदा लेने की तैयारी में है। कुछ वक्त के बाद ये महज एक नंबर बनकर रह जाएगा, लेकिन इस एक साल के 365 दिन कई सालों के बराबर गुजरे हैं। ये एक ऐसा साल है जो हमेशा ही पूरी दुनिया को याद रहने वाला है। इस साल की कई ऐसी यादें हैं जो आसानी से भुलाई नहीं जा सकेंगी। दरअसल साल की शुरुआत में ही एक ऐसी बीमारी चीन से सामने आई जिसने बाद में पूरी दुनिया में अपने पैर पसार लिए और साल के खत्म होने तक हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसका नाम है कोरोना वायरस। वो वायरस जो अब तक 17 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है और करोड़ों अभी इसकी जद में हैं। वैसे तो इस वायरस का जन्म 2019 में ही हो चुका था, लेकिन इस खतरनाक वायरस ने 2020 की शुरुआत में ही अपने पांव फैलाने शुरू किए। देश में कोरोना के मामले जनवरी 2020 के दौरान ही सामने आए थे, लेकिन 17 मार्च को कर्नाटक में पहली मौत हुई तो देश सन्न रह गया और तब लगा इस वायरस के खूनी पंजों में हमारा देश पूरी तरह से फंस चुका है। जिसके बाद सरकार हरकत में आई और इसे फैलने से रोकने के लिए वो तमाम कदम उठाए जिसका किसी को अंदाजा नहीं था, जो पहले किसी ने देखा या सुना भी नहीं था। दरअसल इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया, जिसकी शुरुआत 25 मार्च को हुई, जो पहली बार 21 दिन के लिए लगाया गया। इस दौरान ट्रेन, बस, हवाई जहाज के साथ साथ आम जनजीवन पूरी तरह से थम गया। जो जहां था वो वहीं रह गया। लोग घरों में कैद हो गए, सड़कें वीरान हो गईं। इस दौरान वो रेल भी बंद हुई जो युद्ध के समय भी चलती रही थी। लेकिन इसी बीमारी और इसी लॉकडाउन में देश ने वो दर्दनाक नजारा भी देखा जो इससे पहले 1947 में नजर आया था और जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था, जिसे दुनिया के सबसे बड़े पलायन में गिना जाता है। दरअसल हुआ यूं कि लॉकडाउन आनन फानन में लगाया गया था, जिससे जो जहां था वो वहीं रह गया। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी हुई महानगरों में रहने वाले मजदूर और छोटी मोटी नौकरी या रोजगार कर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने वालों की, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली, मुंबई में रहने वाले हजारों लोगों को जब घर जाने का कोई साधन नहीं मिला तो ये लोग पैदल ही अपनी घर की तरफ जाने लगे और देखते ही देखते सैकड़ों में शुरू हुआ ये पलायन हजारों और फिर लाखों में बदल गया। लोग अपने बच्चों के साथ हजारों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करने लगे, इस उम्मीद में कि कभी न कभी तो अपने घर पहुंचेंगे। लेकिन इन लाखों मजदूरों में से कई को उनका घर नसीब नहीं हुआ और घर जाकर चैन की सांस लेने के इरादे से निकले इन लोगों की आखिरी सांस सड़क पर ही थम गई। और 8 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर सो रहे 16 मजदूरों पर मालगाड़ी गुजरने के हादसे ने इस दर्द को और ज्यादा बढ़ा दिया। ये बीमारी न केवल कामगारों पर कहर बनकर टूटी, बल्कि इस बीमारी ने हर क्षेत्र को बर्बाद करने का काम किया। इसने देश भर में एजुकेशन सिस्टम, परीक्षाओं और नौकरियों पर बुरा असर डाला। देश की अर्थव्यवस्था को सालों पीछे ढकेल दिया। हालांकि साल के आखिर में इस बीमारी से लड़ने के लिए हर तरफ से आई वैक्सीन खबरों ने इस दुख, दर्द और भविष्य की चिंता को कम करने का काम जरूर किया। अब जब ये साल विदा लेने को है और हम सब नए साल के इंतजार में हैं, तो इसी उम्मीद के साथ नए साल का स्वागत करना चाहेंगे कि 2020 में जो हुआ सो हुआ, हम एक बुरी याद की तरह भुला देंगे। लेकिन 2021 में हमें इस महामारी से निजात मिले और हर आम और खास को वैक्सीन मिल जाए, क्योंकि अब इस बीमारी के आगे जहां और भी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।